ओम शांति। आज का मेडिटेशन अपने आप में बहुत विशेष है क्योंकि आज हम एक ऐसे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जो बाबा हर एक मुरली में बात करते हैं। आज के मेडिटेशन में हम आत्म स्मृति होने की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आत्मिक स्मृति ही आगे तक काम आएगी। बाबा कहते हैं ये शरीर तो यहीं रह जाना है लेकिन जाएगी तो हमारी आत्मा। तो सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाइए। अपने मन को शांत करने की कोशिश करेंगे। और अब हम देखेंगे कि प्रकृति के मध्य में मैं आत्मा सितारे की तरह चमक रही हूं। मैं आत्मा ही हूं जो इस पूरे शरीर को चला रही हूं। मुझ आत्मा के बिना ये शरीर कुछ भी नहीं है। मैं आत्मा अपने आप में विशेष हूं और मैं आत्मा ही जग परिवर्तन के लिए चुनी गई हूं। देखेंगे कि कैसे एक लाइट चमकता हुआ अजब सितारा प्रकृति के मध्य में चमक रहा है। और अब अनुभव करेंगे जैसे कि ये शरीर राख का पुतला है और धीरे धीरे ये पुतला गिरता जा रहा है। राख मिट्टी में मिलती जा रही है लेकिन मैं अजब सितारा अभी भी वैसे की वैसा ही हूं। देखेंगे कि वो शरीर तो मिट्टी में मिल चुका है लेकिन मेरा सूक्ष्म शरीर यानी परिष्ठा स्वरूप अभी भी मौजूद है और लाइट से भरपूर है। ये मुझ आत्मा की शक्ति है। मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ विचारों से, अपने कर्मों से परमात्मा को प्रत्यक्ष करती हूं। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ती हूं। मैं आत्मा परमात्मा की श्रेष्ठ बच्ची हूं। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। देखेंगे शिव बाबा को। शिव बाबा अपनी अनंत शक्तियों से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। बाबा की दिव्य किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं। मैं आत्मा अपने आप में विशेष बनती जा रही हूं। मैं आत्मा सहज ही अपने कार्य को संपन्न तरीके से पूरा कर पा रही हूं। मुझ आत्मा की विजय हुई पड़ी है। मैं आत्मा सदा विजयी हूं। सफलता मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं स्वयं परमात्मा शिव यानी स्वयं भगवान की बच्ची हूं। मेरे रखवाले कोई देहधारी नहीं बल्कि स्वयं चैतन्य परमात्मा शिव हैं। मुझे किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि परमात्मा सदा मेरे साथ हैं और मैं भी परमात्मा से बहुत प्यार करती हूँ। हमारा ये प्यार बहुत अनोखा है, क्योंकि बाहर का प्यार तो शरीर देखकर होता है, लेकिन ये प्यार मुझ आत्मा का स्वयं परमात्मा से है। सुप्रीम सोल, सुप्रीम अथॉरिटी से है। देखेंगे कि बाबा मुझ आत्मा को निहार रहे हैं और मैं आत्मा भी बाबा को निहार रही हूँ। बाबा मुझ आत्मा से बहुत प्यार करते हैं। हमारा ये मिलन बहुत अनोखा है। इसी मिलन को संगम कहा जाता है, जब आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन होता है। ये समय बहुत विशेष है। इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है, क्योंकि सतयुग में हमारे पास अथाह सुख होगा, लेकिन वहां बाबा नहीं होंगे, यानी वहां परमात्मा का साथ नहीं होगा। वहां तो यहाँ की प्रारब्ध काम आएगी। इसलिए मुझ आत्मा को अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है और मैं बढ़ा भी रही हूं। बाबा की एक एक बात सराखों पर। बाबा कहते कि तुम इस पूरे विश्व की आत्माओं से विशेष हो, क्योंकि वो आत्माएं तो इनडायरेक्ट तरीके से मुझे याद कर रही हैं, लेकिन तुमने पहचान कर मुझे डायरेक्ट याद किया है। बाबा के ये बोल सुनकर मैं आत्मा अपने आप में मुस्कुरा रही हूँ और खुश हो रही हूँ कि मैं कितनी महान आत्मा हूँ। साथ ही अब हम अनुभव करेंगे कि हम अपने पूरे परिवार को शांति के प्रकंपन की वाइब्रेशन पहुंचा रहे हैं। मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, शांति से भरपूर है और अब धीरे धीरे अपनी स्मृति पूरे विश्व की तरफ लेकर जाएंगे। देखेंगे कि कैसे विश्व के गोले के ऊपर मैं आत्मा विराजमान हूं और पूरे विश्व को प्रकाश दे रही हूं। बहुत जल्द इस विश्व का परिवर्तन होने वाला है। कलयुग से सतयुग आने वाला है। फिर से मनुष्य आत्माएं दैवी गुण वाली आत्माएं बनेंगी। फिर से जग परिवर्तन की एक नई प्रारब्ध शुरू होगी और इस प्रारब्ध का मैं आत्मा एक बहुत विशेष हिस्सा हूं। मैं संतुष्ट हूं, मैं शांत हूं। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर की मैं बच्ची हूं, यानी मैं आत्मा भी प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। ये स्मृति अपने आप में बहुत विशेष है। अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से बाबा के इस विश्व परिवर्तन में मददगार हूं, क्योंकि जैसे हम संकल्प करते हैं वही विशेष चीजें हमारे कर्मणा में आ पाती हैं। तो बस श्रेष्ठ संकल्प ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है और मैं आत्मा व्यर्थ संकल्प को श्रेष्ठ संकल्प में परिवर्तन करने की शक्ति रखती हूँ।
क्योंकि मैं बहुत बहुत विशेष आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। इसी आत्मिक स्मृति में बाबा की याद में बने रहेंगे और अपने मन में जो भी व्यर्थ संकल्प या जिस भी कार्य में आपको दिक्कत आ रही है बाबा को बता देंगे और देखेंगे कि कैसे उस कार्य में प्रगति आना शुरू हो रही है। ओम शांति।